बेटा स्टार्ट करते हैं। हमने कल जो करा था, कल हमने डॉट स्ट्रक्चर पढ़े थे। आज आगे चलते हैं बच्चों। डॉट स्ट्रक्चर के बाद आज एक सिंपल सा एक बढ़िया सा टॉपिक से स्टार्ट करते हैं, एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन। जिनका कल मिस हो गई थी क्लास, उनको भी कोई दिक्कत नहीं है, वो बिल्कुल सबको समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले चैप्टर नंबर 4 जो हमारा टॉपिक है वो है एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन। एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन, कार्बन के एलोट्रॉप। अब कार्बन के एलोट्रॉप मतलब क्या हुआ बच्चों? एलोट्रॉप का क्या मतलब है, पहले तो इस वर्ड को ही समझ लेते हैं फिर आगे बढ़ेंगे। एलोट्रॉप, एलोट्रॉप का मतलब हो गया कि कार्बन नेचर में अलग अलग फॉर्म में मिल रहा है। कार्बन, सेम कार्बन नेचर में अलग अलग फॉर्म में मिलता है विद हैविंग डिफरेंट प्रॉपर्टीज, और उनकी प्रॉपर्टीज भी क्या है? डिफरेंट। बस एक चीज सेम है, क्या? कि वो कार्बन के, उनके अंदर सिर्फ कार्बन के एटम्स हैं, बस ये चीज सेम है। अरेंजमेंट अलग अलग है जिसकी वजह से कार्बन नेचर में अलग अलग फॉर्म में मिल रहा है। और इवन ना बताया जाए तो हम यकीन भी ना करें कि ये दोनों एक ही है। एक पेंसिल में यूज होने वाली ग्रेफाइट, एक ज्वेलरी में यूज होने वाला डायमंड, सेम कार्बन, बिल्कुल सेम एटम। एक कहां पेंसिल की ग्रेफाइट ऐसे ही टूट जाती है, इतनी सस्ती आती है, और एक कहां ज्वेलरी का डायमंड। ठीक है, जो बाकी एलिमेंट, बाकी मेटल से भी हार्ड है, हार्डेस्ट एलिमेंट है। इवन नॉन मेटल होते हुए भी, कार्बन नॉन मेटल है ना, नॉन मेटल होते हुए भी हार्डेस्ट एलिमेंट है डायमंड। एक्सपेंसिव तो है ही, ठीक है, जमीन आसमान का अंतर है, बिल्कुल सेम है। लेकिन डायमंड में भी सारे के सारे प्योर कार्बन के आइटम्स हैं, और ग्रेफाइट में भी सारे के सारे प्योर कार्बन के आइटम्स हैं। फर्क क्या है बच्चों? सिर्फ और सिर्फ अरेंजमेंट। किसका फर्क है? अरेंजमेंट का, बॉन्ड का, बस इसका फर्क है। तो हम यही समझते हैं। तो वर्ड एलोट्रॉप, वर्ड समझ में आया? एलोट्रॉप का मतलब सेम एलिमेंट फाउंड इन डिफरेंट फॉर्म्स इन नेचर हैविंग डिफरेंट प्रॉपर्टीज। क्लियर? क्या बोला बेटा? अपना फोल्डर निकाल लो। फोल्डर में पेज नंबर है हमारा 88। एलिमेंट मैं एक बार रीड कर रहा हूं, देखना याद हो जाएगा भी। एलिमेंट अकर इन डिफरेंट फॉर्म्स इन नेचर, एक ही एलिमेंट नेचर में अलग अलग फॉर्म में है, हैविंग डिफरेंट प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज क्या? बिल्कुल अलग अलग, उन्हें हम क्या कहते हैं? एलोट्रॉप। याद हो गया? सेम एलिमेंट फाउंड इन डिफरेंट फॉर्म्स इन नेचर हैविंग डिफरेंट प्रॉपर्टीज। ये नहीं सिर्फ कार्बन के एलोट्रॉप है, दूसरे एलिमेंट के भी एलोट्रॉप मिलते हैं। पर हम कार्बन पढ़ रहे हैं तो हम किसके एलोट्रॉप के बारे में पढ़ रहे हैं? कार्बन। ठीक है भाई, सुन मेरी बात। एलोट्रॉप क्या है बच्चे? आइसोटॉप नहीं है। आइसोटॉप में तो मास फिर भी अलग था, इसमें सेम है, मास भी सेम, सब कुछ सेम, बस क्या अलग है? अरेंज। क्या अलग है? अरेंजमेंट। तो एलोट्रॉप क्या है? सेम एलिमेंट फाउंड इन, which is found in different forms in nature having different properties are known as allotrop. कार्बन के 3 एलोट्रॉप के बारे में बात करते हैं बच्चों। पहला अभी बताया कौन सा? डायमंड। सेकंड वन बात कर लेते हैं, क्या बताया था बच्चों? ग्रेफाइट। ग्रेफाइट। और थर्ड वन हो गया हमारा C60। ठीक है, तो 3 मैंने कार्बन के एलोट्रॉप लिखे। क्वेश्चन आ जाता है, आ जाए तो बढ़िया बात है, क्योंकि बहुत आसान टॉपिक है। एलोट्रॉप वर्ड हमें याद हो गया क्या है? एलोट्रॉप क्या है? सेम एलिमेंट विच इज फाउंड इन डिफरेंट फॉर्म्स इन नेचर इज नोन एज एलोट्रॉप। डन। अब बात करें C60 की। C60 का नाम है बच्चों, C60 का सिर्फ नाम आएगा और कुछ नहीं। इसकी प्रॉपर्टीज नहीं आती, सिर्फ इसका नाम आता है। तो C60 का नाम है, इसका बस नाम याद कर लेना है, बकमिंस्टर। बकमिंस्टर फुलरीन। बकमिंस्टर फुलरीन। बकमिंस्टर फुलरीन। मिनिस्टर, मिनिस्टर नहीं है, मिनिस्टर है, पर मिनिस्टर भी तो बकबक ही करते हैं, है ना? बकमिंस्टर फुलरीन। ठीक है, ये C60 का हमारा नाम। डन। अब डायमंड और ग्रेफाइट में क्या डिफरेंस है ऐसा? क्योंकि डायमंड और ग्रेफाइट हमने डेली लाइफ में देखते हैं, ग्रेफाइट भी देखते हैं, डायमंड भी देखते हैं डेली लाइफ में हम।
तो इन दोनों में ऐसा क्या डिफरेंस है, कार्बन ग्रेफाइट और डायमंड में क्या स्ट्रक्चर का डिफरेंस है, इससे क्या प्रॉपर्टी में डिफरेंस आ रहा है, फटाफट से एक बार पढ़ लेते हैं। तो इन दोनों को हम पढ़ रहे हैं, C60 का सिर्फ नाम आता है, आएगा तो 1 मार्कर में आएगा, आया हुआ है बोर्ड में कई बार। तो यहां पर डायमंड और ग्रेफाइट की बात करते हैं, मैंने कहा स्ट्रक्चर में फर्क है, तो स्ट्रक्चर में फर्क देखते हैं किस तरह से है। कार्बन की वैलेंसी बताओ भाई, क्या बोलते हैं कार्बन की वैलेंसी कितनी है, 4। कार्बन को क्या बोलते हैं, टेट्रा वैलेंट। कल हमने सीखा कार्बन को क्या बोलते हैं, टेट्रावैलेंट। टेट्रा मतलब 4, वैलेंट मतलब वैलेंसी इलेक्ट्रॉन। कार्बन की वैलेंसी कितनी है, 4। कार्बन इज टेट्रावैलेंट। तो कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन है शेयर करने के लिए, कितने शेयर करने के लिए, 4। तो कार्बन जब वो चारों शेयर कर लेता है तो डायमंड की शेप ले लेता है। डायमंड जो होता है बच्चों नेचुरली बनता है, आर्टिफिशियल भी आजकल बनने लगे हैं, तो वो नेचुरली बनता है। तो काफी अर्थ के काफी अंदर, अर्थ में करीब 150-200 मीटर नीचे बहुत होता है, ठीक है। यहां पर ऐसे 150-200 मीटर कुछ भी नहीं है, अर्थ में 150-200 मीटर नीचे, काफी उससे थोड़ा और नीचे, तो वहां पर डायमंड जो होते हैं वो मिलते हैं। और डायमंड जो होते हैं जनरली वोल्केनो इरप्शन के टाइम पर बाहर आ जाते हैं, क्योंकि उसका मेल्टिंग पॉइंट इतना हार्ड है, मेल्टिंग पॉइंट इतना ज्यादा है कि उस लावा के अंदर भी वो मेल्ट नहीं होते, इतना ज्यादा हाई मेल्टिंग पॉइंट इसका है। ठीक है बच्चे, ठीक। तो यहां पर बच्चे डायमंड का स्ट्रक्चर देखना, मैं स्ट्रक्चर बना रहा हूं। डायमंड का स्ट्रक्चर किस तरह से बनाना है, कुछ नहीं, सिंपल, एक कार्बन का एटम है, ये अगले 4 कार्बन के साथ अटैच है, तो बस इस तरह से बनाना है आपने, थोड़ा सा बना लेंगे, 1 2 3 4, हो गया सिंपल। किसी को भी पकड़ो और इस तरह से बना दो, जैसे इसको पकड़ लो, 1 तो हो गया, 2 3 4, किसी को भी पकड़ लो बच्चों रैंडम और 4 की काउंटिंग कर लो। ये पकड़ लो, 1 2 3 4, आपकी मर्जी कितना भी आप इसको फैला सकते हो। तो ये डायमंड का स्ट्रक्चर है। डायमंड का जो स्ट्रक्चर होता है इसे बोला जाता है 3D हार्ड स्ट्रक्चर। क्या बोला जाता है, ये 3 डायमेंशनल है, हमें तो 2 डायमेंशन में बना रहे हैं 3D चीज, तो इतना समझ में नहीं आएगा। ये जो स्ट्रक्चर है ये 3D है और बहुत ही हार्ड स्ट्रक्चर होता है। तो डायमंड के स्ट्रक्चर को बोला जाता है, कहीं से भी कैसे भी कर लो। ये 1 हो गया, देखना, ये हो गया 1 2 3 4, किसी को भी पकड़ के ऐसे 4 बनाते रहो बस, 1 2 3 4। ये इस तरह से एक कॉम्प्लिकेटेड सा समझ में भी नहीं आएगा क्या बना हुआ है, तो इस तरह से हम बना सकते हैं। इस स्ट्रक्चर को बोला जाता है डायमंड के 3D हार्ड स्ट्रक्चर, इन विच स्ट्रक्चर ही ध्यान से समझना है। इस स्ट्रक्चर में एक कार्बन एटम कितने कार्बन एटम के साथ बॉन्ड बना रखा है, 4। कितने के साथ, 4 के साथ, देखो ना, 1 2 3 4। तो 1 कार्बन एटम is attached with other 4 कार्बन एटम। एक कार्बन का एटम दूसरे 4 कार्बन एटम के साथ अटैच है, और जो स्ट्रक्चर तैयार हो गया वो 3D हार्ड स्ट्रक्चर तैयार हो गया कार्बन का, डायमंड बन गया। ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर देखना, हेक्सागन बनाना आता है आप लोगों को, हेक्सागन बना लेना, देखना किस तरह से बन गया। यहां पर बना लो एक, ठीक है जी, एक आप यहां बना लो, सपोज इस तरह से हेक्सागन बना है ना, या ऐसे बना लो और आसान हो जाएगा, इस तरह से बना लो। कैसे भी बना लो बच्चों। तो यहां पर हमने ये हेक्सागन्स बना लिए, ठीक है, ये आसान है। और भी सेम कॉपी पेस्ट नीचे कर दो और आगे बनते चले जाएंगे, सेम कॉपी पेस्ट नीचे कर दो बच्चों। और इनको मिला डॉटेड लाइन से, ये कार्बन का स्ट्रक्चर बना। दोबारा बना के दिखाऊं, देखो दोबारा देख लो,
बेटा कुछ नहीं, सिंपल हेक्सागन बनाने, ये और आसान है। सिंपल हेक्सागन बना लो कैसे भी, इसका कॉपी पेस्ट नीचे कर दो। डन। ये जो है ये हमारे कार्बन के एटम है। ये हमारे कार्बन के एटम है। जैसा ऊपर बनाया वैसे ही नीचे बना दिया, और इनको आप इस तरह से मिला। ये कर दिया, बढ़िया। तो बेटा ये जो स्ट्रक्चर हमारा बन गया, ये स्ट्रक्चर जो है ये है कौन सा, ये कौन सा स्ट्रक्चर हो गया, ये स्ट्रक्चर हो गया ग्रेफाइट का। इसका नाम क्या है बेटा, इसका नाम देखना, इसको बोला जाता है, ये क्या बना हुआ है, हेक्सागन की लेयर्स है एक दूसरे के ऊपर। ध्यान से समझना, इनके स्ट्रक्चर में इनके फंक्शन और इनकी सारी प्रॉपर्टीज छिपी है। इसमें हेक्सागन बना दी, हेक्सागन, एक हेक्सागन ये था, एक हेक्सागन ये था, और हेक्सागन नीचे लेयर्स है। तो हेक्सागन की लेयर्स है जो आपस में बहुत ही वीक बॉन्ड से जुड़ी हुई है, तो इसे बोलते हैं हेक्सागन लेयर्ड स्ट्रक्चर। क्या बोलते हैं, हेक्सागन लेयर्ड स्ट्रक्चर। तो ग्रेफाइट को बोला जाता है, इसके स्ट्रक्चर को बोला जाता है हेक्सागोनल लेयर्ड स्ट्रक्चर, लेयर्ड स्ट्रक्चर। बताओ स्ट्रक्चर समझ में आ गए दोनों के। तो हमने दो एलोट्रॉप पढ़े, कौन कौन से, ग्रेफाइट और डायमंड। ग्रेफाइट में एक कार्बन कितने से, डायमंड में एक कार्बन कितने से अटैच है बच्चों, एक कार्बन कितने से अटैच है, 4 कार्बन एटम से। और स्ट्रक्चर कैसा बना, 3D हार्ड स्ट्रक्चर। ग्रेफाइट में लेयर्स हैं, और ये लेयर्स एक दूसरे से बहुत ही वीक बॉन्ड के साथ जुड़ी हुई है। इन ग्रेफाइट 1 कार्बन एटम, देखना बच्चों इसमें कार्बन एटम कोई भी एक पकड़ लो, मैंने ये पकड़ लिया, कितने से अटैच है, बॉन्ड देखना कितने हैं, 1 2 3, कितने से अटैच है, 3। जो 4, अब बल की वैलेंसी कितनी होती है, 4, तो ये 3 अटैच है, एक आ गया। एक बहुत ही वीकली अटैच है, बॉन्ड है नीचे वाले से, बहुत वीक बॉन्ड है नीचे वाले से, है ना। तो यहां पर 1 कार्बन एटम इज अटैच्ड विद कितने, 3 कार्बन एटम। ये बेसिक डिफरेंस है बच्चों ग्रेफाइट और डायमंड में। ग्रेफाइट में एक कार्बन कितने से अटैच है, 3 से। डायमंड में एक कार्बन कितने से अटैच है, 4 से। इसका स्ट्रक्चर कैसा है, 3D हार्ड स्ट्रक्चर। इसका स्ट्रक्चर कैसा है, हेक्सागोनल लेयर्ड स्ट्रक्चर। अच्छा, ग्रेफाइट जब हम पेंसिल से लिखते हैं तो पेंसिल इम्प्रिंट होती जाती है, छपती चली जाती है। क्यों, क्योंकि वो जो लेयर्स है उनके बोन टूटते जाते हैं और वो लेयर छपती चली जाती है। क्योंकि वो जो पेंसिल है वो ग्रेफाइट से बनी है, पेंसिल की लेड, और ग्रेफाइट के अंदर क्या है, लेयर्स है। और जब हम लिख रहे हैं तो रफ पेपर पे, तो वो लेयर्स क्या होती जाती है, उसके ऊपर आती जाती है, और पेंसिल से लिखना पॉसिबल हो पाता है क्योंकि ये लेयर्स एक दूसरे के ऊपर इजीली स्लाइड कर सकती है। यही रीजन है ग्रेफाइट और का यूज होता है, कोई बताएगा, पेंसिल लेड में यूज होता है, ग्रेफाइट यूज होता है लुब्रिकेंट्स में, ग्रीस में। लुब्रिकेंट्स जितने भी होते हैं ना उसमें ग्रेफाइट यूज होता है, ग्रीस नहीं होती। ब्रेक्स वगैरह में भी लगाते हैं, ब्लैक ब्लैक, है ना, कोई कोई होली पे लगा देता है, ठीक है। तो वो जो लुब्रिकेंट होते हैं वो एक स्लिपरी होते हैं। क्या होते हैं, लुब्रिकेंट्स स्लिपरी होते हैं। तो वो जो लुब्रिकेंट होते हैं वो किसके बने होते हैं, ग्रेफाइट से। यूज पता चल गया बच्चों, इसका यूज होता है पेंसिल लाइट में, और लिखा हुआ है आपके फोल्डर में, मैं लिख नहीं रहा। इसका यूज किस में होता है, ग्रेफाइट का, पेंसिल लाइट, क्योंकि स्लिप करेंगे छप जाएगी, और लुब्रिकेंट्स में। डायमंड का यूज होता है ज्वेलरी में, कटिंग टूल्स में। भाई इतने हार्ड होते हैं, इनको शार्प कर दिया जाए अगर तो कटिंग टूल्स के काम आते हैं। ठीक, समझ में आ गई बात। बहुत महंगे टूल्स होते हैं, डायमंड को डायमंड ही काट सकता है, ऐसा बोला जाता है। तो बाकी यहां पर जिनके घर में डायमंड का काम है वो बताएं, है ना, कहां गए डायमंड के व्यापारी, वो बैठे नहीं। तो यहां पर बच्चे डायमंड और ग्रेफाइट फर्क समझ में आ गया। डायमंड में एक कार्बन कितने से अटैच है, दोबारा से 4 से, और ग्रेफाइट में एक कार्बन कितने से अटैच है, 3 से। ठीक, ग्रेफाइट में एक कार्बन 3 से अटैच है, डायमंड में एक कार्बन 4 से अटैच है। तो इसमें एक इलेक्ट्रॉन बच्चों फ्री है ग्रेफाइट में।
अब मेरा पॉइंट ध्यान से समझना, ग्रेफाइट में एक इलेक्ट्रॉन क्या है, फ्री, और इस फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से ग्रेफाइट के इस पीछे बेटा ग्रेफाइट के इस फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से ग्रेफाइट इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। अगर आप पेंसिल को दोनों तरफ से शार्प कर लो, और हमने पहले थर्ड चैप्टर में ही पढ़ा, और सॉकेट में डालो तो हमें इलेक्ट्रिक शॉक लगेगा। क्यों लगेगा? बिकॉज ग्रेफाइट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। क्यों कंडक्ट करता है? एक इलेक्ट्रॉन फ्री वेला बैठा है, उसे कहते हैं जा बेटा इलेक्ट्रिसिटी लेकर जा, खाली तो बैठा है तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकता है। डायमंड के अंदर कोई इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं है, चार थे, चारों काम पर लगे हुए हैं, इसीलिए डायमंड इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर। तो बेटा स्ट्रक्चर की वजह से प्रॉपर्टीज में डिफरेंस आ गया। समझ में आ गया बेटा? ये ग्रेफाइट और डायमंड में 3-4 डिफरेंस बता दिए। पहला, स्ट्रक्चर अगर ना बनाने को ना भी आए तो आप स्ट्रक्चर का नाम लिख सकते हो। डायमंड का स्ट्रक्चर कैसा है? 3D। ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर कैसा है? हेक्सागोनल लेयर्ड स्ट्रक्चर। कौन सा ज्यादा हार्ड है, ग्रेफाइट या डायमंड? ग्रेफाइट तो बल्कि सॉफ्ट है। ग्रेफाइट का यूज हो रहा है लुब्रिकेंट्स में और पेंसिल। डायमंड का यूज हो रहा है ज्वेलरी और कौन सा इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है? क्यों करता है? फ्री इलेक्ट्रॉन है। डायमंड में एक कार्बन कितने कार्बन से अटैच है? ग्रेफाइट में एक कार्बन कितने से अटैच है? 3। दैट्स इट, खत्म। समझ में आ गया बच्चों? एलोट्रॉप टॉपिक खत्म। नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। इसे हटा दूं, नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन। चलो इसे और समझते हैं। ये भी बड़ा आसान सा टॉपिक है, तो चैप्टर बड़ा आसान है लेकिन बहुत बड़ा है। ऑफ तो है बेटा, ठीक है। वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन, वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन, वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन। कार्बन का वर्सेटाइल नेचर, वर्सेटाइल का मतलब क्या होता है? बेटा पहले वर्ड समझ जाओ। फ्लेक्सिबल, फ्लेक्सिबल। और कोई? वर्सेटाइल मतलब काफी बड़ा, काफी बड़ा। हाँ जी, पीछे अडेप्ट करे जो। अच्छा ठीक है। और क्यों बेटा वर्सेटाइल का मतलब, चैप्टर साइंस छोड़ दो, वर्सेटाइल जो हर चीज कर लेता है, जो हर चीज कर लेता है। क्या? तेज होता है मतलब। इसे बताया, इसकी आवाज कौन सा तेज है? हाँ चलो बेटा, वर्सेटाइल का मतलब बिल्कुल ये होता है जो हर चीज कर लेता है। मान लो कोई एक्टर है, वो अलग अलग तरह के रोल कर सकता है। वो किसी में एक्टर, किसी में वो रोमांटिक रोल कर रहा है, किसी में वो एक्शन वाली मूवी में है, किसी में वो सबको हंसा रहा है, ठीक है। तो वो अलग अलग तरह के रोल कर रहा है एक ही एक्टर। तो हम कहेंगे यार ये एक जोनर की फिल्म नहीं करता, ये वर्सेटाइल एक्टर है, इसे कोई भी रोल दे दो ये कर लेता, ठीक है। और किसी को हम कहते हैं यार ये एक्शन हीरो ही ठीक है, ये एक्शन करता है तो ठीक लगता है, और जब कॉमेडी मूवी करता है तो इसी पर हंसना आता है। तो वर्सेटाइल का मतलब होता है जो अलग अलग काम कर ले, वर्सेटाइल है ना, ऑलराउंडर। तो कार्बन का वर्सेटाइल नेचर क्यों है? यही रीजन है कार्बन का चैप्टर हम पढ़ रहे हैं कि कार्बन का नेचर कैसा है बच्चे? वर्सेटाइल। कार्बन एक हीरो है, वर्सेटाइल है, अलग अलग तरह के रोल कर सकता है। कैसे, वो हम समझते हैं। तो पहला, तो कार्बन का पहला रीजन है बच्चों, वो पहला रीजन बता चुका हूं, दोबारा पढ़ लेते हैं। कार्बन का वर्सेटाइल नेचर का पहला रीजन, कार्बन की वैलेंसी काफी ज्यादा है। कितनी है? 4। कार्बन को क्या कहा जाता है? टेट्रा वैलेंस। 6 उसका एटॉमिक नंबर है और वैलेंसी कितनी है? 4। तो फर्स्ट रीजन कार्बन वर्सेटाइल क्यों है? टेट्रा वैलेंसी। कार्बन की वैलेंसी 4 है, मतलब कार्बन के 4 हाथ हैं, जिसकी वैलेंसी, जिससे वो बहुत सारे कंपाउंड अलग अलग बना सकता है। एक छोटा सा एग्जांपल देखना, कार्बन, ठीक है, ये मैंने यहां पर क्या लिख दिया? कार्बन। डन बेटा, यहां ध्यान देना, अभी आपको थोड़ा बहुत टेट्रावैलेंसी से थोड़ा बहुत आइडिया मिलेगा। ये बिल्कुल ये लगा लो, धीरे 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 चैप्टर कॉम्प्लेक्स हो रहा है और आपको ये चीजें समझ में आ जाएगी, चैप्टर सबसे आसान लगेगा। पूरी बुक में सबसे ज्यादा वेटेज इसी चैप्टर की है, कार्बन में। 9 या 10 मार्क्स फिक्स नहीं है, पर 9 या 10 मार्क्स है, इतनी वेटेज किसी भी चैप्टर की नहीं है।
तो सबसे ज्यादा वेटेज वाला चैप्टर है और आराम से आएगा बच्चों। बस जो समझा रहा हूं डेली जाकर एक बार रिवाइज कर लेना। तो यहां पर टेट्रावैलेंसी में, हाँ जी, कार्बन के मैंने कितनी बताई वैलेंसी कितनी है? 4, मतलब कार्बन के 4 हाथ हैं, 1 2 3 4। ठीक, अब यहां पर वो बॉन्ड बनाएगा अलग अलग एलिमेंट के साथ, जनरली नॉन मेटल के साथ। नॉन मेटल बोले तो कार्बन का एक परम मित्र है जिसका नाम है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन CH4 ऑक्सीजन के साथ बना सकता है CO2। ठीक है, तो कार्बन अलग अलग के साथ यहां पर कंपाउंड बनाएगा और कंपाउंड्स की लाइन लगा देगा। टिल डेट कार्बन के 50 से 60 लाख कंपाउंड्स रजिस्टर्ड हैं जिनके बारे में पता है। 50 से 60 लाख कंपाउंड, जिसमें से हम सिर्फ 2 पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर, ये है ना। जिसमें से सिर्फ हम इस चैप्टर में कितने पढ़ेंगे? 2 डिटेल, सिर्फ 2। एक एल्कोहल और दूसरा एसिड, एसिटिक एसिड। इस चैप्टर में हम आगे पढ़ेंगे। ठीक, पर उससे पहले बेटा हमने क्या बताया, यहां पर कार्बन के कितने हाथ? 4, मतलब कार्बन की वैलेंसी कितनी? 4। ये 4 किसी और के साथ मिलकर बहुत ज्यादा कंपाउंड्स बना सकते हैं। सपोज एक हाथ उसने दूसरे कार्बन का ही पकड़ लिया, इसके भी कितने हाथ है? कोई एंड है? फिर कार्बन आ गया, इधर आ गया आपकी कार्बन, फिर 4, 1 2 3 4, कहीं पे भी लगा दो, इधर कार्बन आ गया, 1 2 3 4, कुछ एंड ही नहीं है बच्चों। तो कार्बन टेट्रावैलेंट है, जिसकी वजह से इसकी वैलेंसी 4 है, जिससे ये बहुत सारे कंपाउंड्स बना सकता है, ना सिर्फ सीधे बल्कि ब्रांच में भी और रिंग्स में भी। कैसे, ये पढ़ेंगे। पहले ये समझ में आ गई टेट्रावैलेंसी का मतलब, तो समझ में आ गया ना। इसे छोड़ो कंपाउंड को, टेट्रावैलेंसी समझ में आ गया। व्हाट डू यू मीन बाय टेट्रावैलेंसी? देखना बच्चों, कार्बन हैज 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। कार्बन के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है? 4। इट शेयर दीज इलेक्ट्रॉन विद डिफरेंट एटम गिविंग राइज टू लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स। याद हो गया? नहीं तो टेट्रावैलेंट का मतलब पता चल गया। व्हाट डू यू मीन बाय टेट्रावैलेंट? कार्बन हैज 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन टू शेयर। It share its valence electron with different atoms and can form large number of compounds. ठीक है, दूसरा बच्चों, आप वो खेलो कभी चेन चेन? एक गेम होता है चेन चेन, खेले कभी? जिसको पकड़ा वो चेन, वो 2 भाग रहे हैं, फिर तीसरे को पकड़ लिया, वो चेन में आ गया, है ना। तो एक गेम होता है चेन चेन। ठीक है, तो कार्बन भी चेन चेन खेलता है। और क्या कह रहे हो? जोर से बोल रहे। तो कार्बन भी बच्चों चेन चेन खेलता है और बहुत लंबी लंबी चेन बना सकता है। एक चेन पीछे हमने पढ़ी, बकमिंस्टर फुलरिंग, कितने की चेन थी उसके अंदर? 60 कार्बन की चेन। ठीक है, उससे ज्यादा भी चेन बना सकता है। कितनी बड़ी चेन बना सकता है? ये बहुत मिलियंस तक चेन बना सकता है और इसकी चेन स्ट्रोंग होती है। चेन में जब 6-7 बन जाती है, भागने लगते हैं, टूटती है, गिरते हैं, है ना। कार्बन की चेन जो होती है स्ट्रोंग होती है, टूटती नहीं है। घर में LPG यूज करते हैं, उसमें 6 और 7 कार्बन की चेन है बस, और कुछ नहीं है। LPG, पेट्रोल के अंदर 16-17 कार्बन की चेन है। ठीक है, सोप के अंदर 17 कार्बन की चेन है। इसी तरह से अलग अलग कार्बन की चेन बनकर अलग अलग प्रोडक्ट बनते हैं। डन। CNG, मीथेन, CH4 एक कार्बन है। ठीक, तो यहां पर बच्चों दूसरा जो चेन वाली इसकी प्रॉपर्टी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, एग्जाम में बहुत आती है, इसे बोला जाता है कैटिनेशन। कैटिनेशन का मतलब है चेन फॉर्मेशन। क्या? चेन फॉर्मेशन। एग्जाम में आगे डिफाइन कैटिनेशन क्या लिखोगे? कार्बन हैज यूनिक एबिलिटी टू फॉर्म लॉन्ग चेन। किसके साथ? विद अदर कार्बन एटम, दूसरे कार्बन एटम के साथ। चेन लंबी कब बनेगी? जब कार्बन के साथ कौन जुड़ेगा? कार्बन। फिर दूसरे कार्बन के हाथ आ गया, फिर दूसरा कार्बन, जैसे अभी मैं बता रहा था, एक कार्बन आया, 4 हाथ, 4 वैलेंसी। दूसरा कार्बन ले भाई, तीसरा आजा, ये ले,
ये लिख नॉन एंडिंग। जब तक यहां कोई दूसरा एटम नहीं आ जाता जो इस चेन को खत्म कर दे, तब तक ये चेन क्या करेगा, बनाता ही जाएगा। तो कार्बन कितनी बड़ी चेन बना सकता है, बहुत बड़ी। तो बेटा डिफाइन कैटिनेशन, कार्बन हैज यूनिक एबिलिटी टू फॉर्म लॉन्ग चेन विद अदर कार्बन इज नोन एज कैटिनेशन। ठीक है, खुद ही तो हुआ अदर कार्बन एटम, खुद के साथ तो अकेला ही। हाँ, तो बेटा दोबारा से रिपीट कर रहा हूं, कार्बन हैज यूनिक एबिलिटी टू फॉर्म लॉन्ग चेन विद अदर कार्बन एटम, दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज, याद हो गया भाई, पक्का। तो दो प्रॉपर्टी बताई कार्बन जिससे कार्बन वर्सेटाइल बनता है, दो प्रॉपर्टी कौन सी है, कैटिनेशन और, कैटिनेशन मतलब चेन बनाना, टेट्रावैलेंसी मतलब वो किसी के साथ भी हो सकती है, फोर वैलेंसी, और चेन किसके साथ बनेगी, खुद के साथ, खुद के दूसरे कार्बन के साथ। बताओ ये बात क्लियर हो गई। अब क्वेश्चन आया एग्जाम में, एक बार मैंने आंसर डाल दिया बेटा थर्ड पॉइंट में, कि कार्बन इतना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड कैसे बना लेता है कि चेन टूट ही नहीं रही। जबकि बेटा ध्यान से सुनना, क्वेश्चन एग्जाम में क्वेश्चन आया था ये, अब क्वेश्चन का पैटर्न बदल चुका है। 3 साल पहले क्वेश्चन आता था डिफाइन कैटिनेशन, डिफाइन टेट्रावैलेंसी, अब नहीं पूछता, अब पूछता है कंपेयर द एबिलिटी ऑफ कैटिनेशन विद सिलिकॉन। कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन है, चेक करता है कितना कॉम्पिटेंट हो आप, कितना कंसेप्ट समझ के आए हो, रट के नहीं, समझ के कितना आए हो, ये चेक हो रहा है। ठीक है, वो कह रहा है कार्बन की कैटिनेशन एबिलिटी को सिलिकॉन से कंपेयर करो, सिलिकॉन का नंबर बताओ। बेटा देखना, समझेंगे, रटवा सकता हूं पर समझेंगे। सिलिकॉन का नंबर याद है किसी को, 14, बिल्कुल सही, 20 तक याद करने, आगे नहीं। सिलिकॉन का कितना है, 14। कार्बन का नंबर 6, खोलना जरा, सिलिकॉन का नंबर 14, इसे खोलो, कुछ सिमिलैरिटी, कार्बन की भी 4, सिलिकॉन की भी 4, कार्बन भी नॉन मेटल, सिलिकॉन हालांकि मेटल, वो है मेटलॉइड है ना। खैर, कार्बन की वैलेंसी 4, सिलिकॉन की वैलेंसी 4, दोनों की वैलेंसी 4। एक फर्क, कार्बन में 2 शेल, सिलिकॉन में 3 शेल है। कार्बन में बेटा 2 शेल है, के और एल, इसमें 3 शेल हो गए, के एल एम। कौन सा छोटा, कौन सा बड़ा, कार्बन छोटा, सिलिकॉन बड़ा, ये फर्क है बस। कार्बन अपने छोटे साइज की वजह से शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स को स्ट्रॉन्गली होल्ड करता है। कार्बन का साइज का क्या है, छोटा, तो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स को क्या होल्ड करता है, टाइट होल्ड करता है। सिलिकॉन का साइज बड़ा है तो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स को इतना स्ट्रांगली होल्ड नहीं कर पाता। क्या कैटिनेशन सिलिकॉन दिखाता है, यस। कहां तक, 7 से 8, कहां तक, 7 से 8, 7 to 8, उसके बाद चेन अपने आप ही टूट जाती। ठीक, कार्बन की चेन 7-8 पे टूटती है क्या, और जितना आगे जाते जाते और स्ट्रॉन्ग होती जाती है। मैंने कहा एलपीजी जो घर में यूज होती है उसमें 5 है, 6 है, पेट्रोल में 14 है, 15 है, सोप में 17 है, तो और स्ट्रॉन्ग हो गया। सोप तो सॉलिड बन गया, पेट्रोल लिक्विड, एलपीजी गैस, तो जितनी बढ़ रही है कार्बन की चेन उतना स्ट्रॉन्ग होता जा रहा है। तो कार्बन की चेन, इन शॉर्ट, अगर आपके एग्जाम में आए डिफाइन कैटिनेशन, ये सबसे आसान क्वेश्चन है, ये तो रटा रटा है, लिख दोगे क्या रटवाया अभी, कैटिनेशन, यूनिक एबिलिटी ऑफ विद वेरी टेट्रावैलेंसी, कार्बन कैन फॉर्म कितने बॉन्ड, कार्बन हैज 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन टू शेयर विद अदर एटम्स, ये भी याद हो गया। अब कंपेयर करो कार्बन को सिलिकॉन के साथ, क्या कार्बन की वैलेंसी कितनी, सिलिकॉन की वैलेंसी कितनी, कार्बन कितने बॉन्ड बना सकता है, बहुत बड़ी चेन, और सिलिकॉन कहां तक बना सकता है, क्यों, अब रीजन आया था क्यों, क्यों बेटा सुना, क्यों कार्बन का बॉन्ड स्ट्रॉन्ग क्यों है, सौम्या क्यों है बेटा कार्बन कार्बन बॉन्ड स्ट्रॉन्ग क्यों है, वाई कार्बन कार्बन एटम बॉन्ड इज सो स्ट्रॉन्ग। दोबारा सुनो एक बार, फिर दोबारा पूछूंगा। कार्बन कार्बन एटम इसीलिए इतना स्ट्रॉन्ग है क्योंकि कार्बन एटम का साइज छोटा है, बस, क्योंकि कार्बन एटम का साइज क्या है, छोटा बेटा, छोटा, तो अपने जो भी अपने पास सब संभाल के रखता है। तो कार्बन एटम हैज
small size, so it strongly hold the shared electrons tightly. क्लियर? समझ में आ गया? दोबारा पूछू, कैटिनेशन का मतलब चेन फॉर्मेशन, कैटिनेशन मतलब ये याद हो गया। कार्बन कितनी लंबी चेन बनाएगा? बहुत बड़ी, कोई फिक्स नंबर नहीं है। इट कैन फॉर्म लॉन्ग लॉन्ग चेन्स। और सिलिकॉन कहां तक बनाएगा? क्या सिलिकॉन में कैटिनेशन है? कहां तक होता है? 7 to 8। क्यों इतना कम? क्यों? क्योंकि सिलिकॉन का साइज तो बॉन्ड वीक, कार्बन का साइज तो बॉन्ड, क्योंकि शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स को टाइटली होल्ड करता है। डन बच्चों, बताओ ये चीज समझ में आ गई? देखो ये पेज पूरा हो गया, ठीक है। नेक्स्ट पेज पर आओ, कॉपी निकाल लो। लास्ट टॉपिक करते हैं आज का। अब ये रजिस्टर में आपने लिखना है, अब फोल्डर का काम नहीं है, अब रजिस्टर का काम। चलो हाँ जी, यहां तक समझ में आ गया सबको? बढ़िया, दोनों टॉपिक समझ में आए बच्चों आज के। पहला कौन सा टॉपिक पढ़ा, जल्दी बताओ? एलोट्रॉप। कौन सा पढ़ा? एलोट्रॉप बोले तो एक एलिमेंट जो नेचर में हैविंग डिफरेंट कार्बन के 3 एलोट्रॉप के नाम पता है? क्या क्या? डायमंड, ग्रेफाइट, C60 का नाम बकमिंस्टर मिनिस्टर ही मत लिखा ना, बकमिंस्टर फुलरीन, ठीक है। और ग्रेफाइट में कार्बन कितने से अटैच है? ग्रेफाइट में कार्बन कितने से अटैच है? 3 से। डायमंड में कार्बन कितने से अटैच है? 4 से। इलेक्ट्रिसिटी कौन कंडक्ट करता है? स्ट्रॉन्ग कौन होता है? बस। ग्रेफाइट के स्ट्रक्चर का नाम क्या है? याद है ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर? बिल्कुल सही, हेक्सागोनल लेयर। हाँ भाई योगित, डायमंड का स्ट्रक्चर का नाम क्या है? 3D हार्ड स्ट्रक्चर, ठीक है। वर्सेटाइल क्यों है कार्बन? 2 बातें, सिर्फ 2 वर्ड्स। वर्सेटाइल क्यों है? ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी है जो कार्बन को हीरो बनाती है? ट्राई कर बच्चे, गलत बोलेगा कोई दिक्कत नहीं है। हाँ कौन सी है? कैटिनेशन और हाँ जी, कैटिनेशन मतलब एक मिनट में बता दे कैटिनेशन क्या होता है? चेन फॉर्मेशन। कैटिनेशन क्या है? टेट्रावेलेंसी क्या है? 4 वैलेंसी। टेट्रा मतलब 4, ठीक है। कार्बन बॉन्ड स्ट्रॉन्ग क्यों है? कार्बन बॉन्ड स्ट्रॉन्ग क्यों है? स्मॉल साइज है तो इलेक्ट्रॉन शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स को टाइटली होल्ड करता है, ठीक है। बच्चों समझ में तुम्हें लगभग आ ही गया होगा, है ना? याद करोगे तभी मजा आएगा, नहीं तो सब बेकार हो जाएगा। याद कर लो साथ साथ, ठीक है। चलो भाई, अब हम बना रहे हैं, एक टेबल बना रहे हैं, साथ साथ बनाएंगे। फोल्डर चाहे साइड में रख दो। नाम है टॉपिक का हाइड्रोकार्बन। कार्बन से कहां पहुंच गए हम? हाइड्रोकार्बन। हाइड्रो बोले तो हाइड्रोजन, कार्बन तो कार्बन है। तो कार्बन का बच्चों परम मित्र है, बेस्ट फ्रेंड, BFF कौन है? हाइड्रोजन। तो कार्बन का फ्रेंड हाइड्रोजन, दोनों मिलकर बनाते हैं हाइड्रोकार्बन। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पर राज करते हैं हाइड्रोकार्बन, तो इन्हीं हाइड्रोकार्बन को हम समझ रहे हैं। तो हाइड्रोकार्बन मतलब हाइड्रोजन एंड कार्बन, ठीक है। इस टेबल को समझते हैं, चैप्टर और आगे बढ़ रहा है बच्चों, ध्यान से देखेंगे। तो सबसे पहले हाइड्रोकार्बन मतलब कोई भी कंपाउंड जो किससे मिलकर बना है? हाइड्रोजन और कार्बन से। तो सबसे पहले मैं यहां पर लिख रहा हूं टेबल में नंबर ऑफ कार्बन एटम। नंबर ऑफ कार्बन एटम देख लो, पहले देख लो थोड़ा सा, फिर करना। बच्चे एक कार्बन एटम का नाम बताओ ना जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन हो। CH4, बहुत बढ़िया। क्या नाम बताया? CH4। क्या नाम है? मिथेन। क्या नाम है? मिथेन। तो CH4 एक कार्बन, बहुत बढ़िया। तो जब कार्बन एटम होते हैं तो उनके ना बहुत सारे, इतने 50 लाख कार्बन कंपाउंड है भाई, उससे भी ज्यादा। इनको नाम कैसे दिया जाए? कैसे नाम याद रखे जाए? 50 लाख कंपाउंड के नाम। एक क्लास में अगर 30 बच्चे, उनके नाम याद नहीं हो रहे, है ना? दोस्त का नाम भूल जाते हैं यार। कभी कॉल करना हो ना किसी को, यार क्या नाम था, सेव तो है, बस नाम याद आ जाए।
कभी हुआ आपके साथ ऐसा? मेरे साथ बहुत होता है। फोन करना हो किसी बच्चे को, नाम क्या है उसका जिसको फोन करना है, शक्ल याद है, नाम याद नहीं आ रहा, फोन कैसे करूं? तो कार्बन, तो ये तो तब है जब हम 100, 200, 500, 1000 लोगों को जानते हैं। 50 लाख कंपाउंड, उसके नाम, बड़ा मुश्किल काम है। तो इसके लिए जो केमिस्ट्री की ऑर्गेनाइजेशन है, क्या है? और ऑर्गेनाइजेशन आईयूपैक, क्या नाम है? आईयूपीएसी, क्या फुल फॉर्म है? 9th में पढ़कर आए। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। केमिस्ट्री, बहुत बढ़िया लक्षित है ना। तो इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, इन्होंने एक तरीका बनाया है जिससे हम, एक सिस्टमेटिक तरीका है जिससे हम कुछ फॉर्मूले की हेल्प से सभी के नाम क्या कर सकते हैं? निकाल सकते हैं, खुद ही से पता लगा सकते हैं क्या है। तो अभी हमारी 10th क्लास में बहुत ही 1-2 रूल ही हैं, वो हायर क्लासेस में जब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ोगे तब धीरे धीरे और सीख जाओगे, पर फिलहाल तो बहुत ही सिंपल सा स्टार्ट कर रहे हैं हम। ठीक है, तो क्या स्टार्ट करें? दे तो सबसे पहले नंबर ऑफ कार्बन एटम, मैंने ले लिया नंबर ऑफ कार्बन एटम, हमारे सिलेबस में 6 तक है। 1, 2, ये कार्बन एटम है, सीरियल नंबर नहीं कि एक कंपाउंड में कितने कार्बन, एक कार्बन है, 2 कार्बन है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है या 8। हम 1 तक ले लेते हैं, 1-2 और पढ़ लेते हैं। सिलेबस एनसीईआरटी में 6 तक दिए हुए। तो मैंने लिखा है यहाँ पर नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 या 8। तो नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने वो लिख लिया। यहां पर आ गया बच्चों प्रीफिक्स, बोले तो व्हाट डू यू मीन बाय प्रीफिक्स? प्रीफिक्स, सफिक्स, इंग्लिश में जनरली पढ़ा होगा आपने, प्रीफिक्स, सफिक्स, है ना। पहले जो लगे उपसर्ग, बाद में जो लगे प्रत्यय, खैर प्रीफिक्स। तो बच्चों प्रीफिक्स की बात चल रही है। तो जब भी एक कार्बन होगा आपके कंपाउंड में, तो वो कंपाउंड के नाम में आएगा मेथ। क्या आएगा? मेथ। एक ड्रग का भी नाम है मेथ, उसमें एक कार्बन है। ठीक है, क्या आएगा? मेथ। ठीक है, अभी थोड़े दिन पहले न्यूज में था, एक केमिस्ट्री टीचर पकड़ा गया ड्रग्स बनाते हुए लैब में, और वो ड्रग्स बेचता था। तो पहले तो थोड़ी बहुत बेचता था तो बच जाता था। एक दिन उस बेचारे ने कहा प्रॉफिट आ रहा है यार, कुछ लग नहीं रहा, इतनी सिंपल तरीकों से बन जाता है लैब के अंदर, प्रॉफिट इतना आ रहा है। उसने बहुत ज्यादा बना दी, 10 करोड़ की ड्रग्स तैयार कर दी लैब के अंदर, 1 हफ्ते लगता है, उसे बेच दी, पकड़ा गया, अब जेल में। बनाते कैसे? क्या? नहीं, ब्रेकिंग बैड की बात नहीं कर रहा, वो तो पूरी सीरीज है, ये रियल इंडिया की बात कर रहा हूँ। बनाते कैसे? ब्रेकिंग बैड में बताऊं, ब्रेकिंग बैड सीरीज का जो वो था, लोग ने उसे साइंटिस्ट समझ के, उसकी फोटो कई जगह साइंस लैब में लगी हुई है। हाँ जी, बेटा अगर कार्बन कंपाउंड में 2 कार्बन आते हैं तो उसका नाम शुरू होता है एफ से। किससे? एफ। जैसे एथेनॉल, वेरी गुड, एथेनॉल का फॉर्मूला याद है? C2H5OH। तो कार्बन कितने हैं? 2, तो इसलिए नाम किससे शुरू हुआ? H से। ठीक, अगर 3 कार्बन है, इथेनॉल, इथेनोइक एसिड, इनके अंदर 2 है तो H से स्टार्ट होते हैं। अगर 3 कार्बन है तो बच्चों आता है प्रो। क्या आता है? प्रो। 4 के लिए यूज होता है ब्यूट। बस ये 4 याद कर लो, आगे के आसान है। मैथ, एथ, प्रो, ब्यूट। ठीक है, मैथ, एथ, प्रो, ब्यूट, ये 4 याद कर लो, आगे के आसान है। 5 के लिए 5 पेंट, पेंटागन से बन गया पेंट। 6 हेक्स, हेक्सागन से हेक्स, हेप्टागन से सेप्टागन भी होता है, हेप्टागन, दोनों वर्ड यूज होते हैं। ठीक है, 8 ऑक्टागन, ऑक्ट। 9 के लिए नॉन, 10 के लिए डेक, पर नहीं है तो इसलिए मैंने नहीं लिखा। ठीक है जी, तो यहां पर बच्चों प्रीफिक्स शुरू के 4 याद कर लो। पहला तो याद है मैथ, दूसरा भी याद है एथ, प्रॉप और ब्यूट याद कर लो, है ना। 5 पेंट, 6 हेक्स, वही पेंटागन, पेंट, 6 हेक्स, 7 हैप, 8 ऑक्ट। ठीक है, पढ़ोगे हो जाएंगे, कोई मुश्किल नहीं है। अब कार्बन के पास कितनी वैलेंसी है? गौतम बताएगा। कार्बन की 2 या 3?
कार्बन की वैलेंसी 2, 3, 4 या 5? पक्का 4? सोच ले, कार्बन की वैलेंसी कितनी है? 4 ही है, सही है। ठीक है, तो बच्चों अब कार्बन की वैलेंसी 4 है। अब एक कार्बन दूसरे कार्बन के साथ बॉन्ड बना सकता है। ध्यान से सुनना, बड़ी इंटरेस्टिंग टेबल है समझने के लिए। एक कार्बन दूसरे कार्बन के साथ बॉन्ड बना सकता है। बॉन्ड 3 तरह के बनते हैं, जिन्हें कल आए थे उन्हें पता होगा। एक तो सिंगल बॉन्ड होता है, एक डबल बॉन्ड होता है, एक ट्रिपल बॉन्ड होता है। तो बॉन्ड 3 तरह के होते हैं। या तो कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होगा, या फिर कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होगा, या फिर कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड, है ना। बस 4 कॉलम नहीं बनाएंगे, इतने कॉलम्स बहुत है। तो या तो कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड, या कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड, या कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड। अगर कार्बन कार्बन में सिंगल बॉन्ड है तो बच्चों सफिक्स लगता है एन। क्या लगता है? सफिक्स एन। अगर सिंगल बॉन्ड है तो एन, डबल बॉन्ड है तो इन, ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन। एन इन आइन, एन इन आइन। जुगाड़ कर ले, 4 बच्चों को पता कर दिया। एन इन आइन। चलो भाई, यहां तक भी हमने कुछ नहीं करा नया। बस भाई, एक कार्बन के लिए क्या यूज होता है? मेथ। 2 के लिए एथ, 3, 4, 5 10 हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट। 1 तक कर लिया हमने, ठीक है जी। अब बेटा अगर सिंगल बॉन्ड है कार्बन कार्बन में तो क्या लगेगा? डबल बॉन्ड में, ट्रिपल बॉन्ड में आइन, है ना। ध्यान से समझना, बस ये टेबल आप समझ के जाओ। ये बेटा यहां पर इस टेबल के जो कंपाउंड है उन्हें हम कह रहे हैं हाइड्रोकार्बन, क्योंकि इस कंपाउंड में सिर्फ हाइड्रोजन और कार्बन है और कोई नहीं। ठीक है भाई, तो यहां पर सबसे पहले इसमें बेटा देखना, स्ट्रक्चर भी आपको बनाने आ जाएंगे। मैथ का मतलब कितने कार्बन है? 1। सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड या एक ही कार्बन है तो बॉन्ड कहां से सिंगल? सिंगल बॉन्ड तब होगा जब, कब काउंट होगा? जब एक और एक, 2 कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होगा। मैथ में तो कितने कार्बन है? 1 कार्बन है, तो सिंगल बॉन्ड ही बनेगा, डबल बॉन्ड बन ही नहीं सकता 1 कार्बन में, तो है ना। इधर 1 कार्बन, वैलेंसी कितनी बच्चों? वैलेंसी कितनी? 4। क्या फॉर्मूला बन गया? जहां में कुछ नहीं लिख रहा ना, समझ जाना, हाइड्रोजन है। बार बार नहीं लिखूंगा, 1-2 बार लिखकर समझा दूंगा। क्या बन गया बच्चों? हाइड्रोजन। क्या फॉर्मूला बना? CH4। अपने आप बन जाएगा, देखो C, लाइन ड्रॉ कर दे ताकि कंफ्यूजन हो। CH4 नाम बताओ, उसका नाम क्या बन गया? मीथेन। इथेन का इथेन का बना है स्ट्रक्चर। देखना बच्चों ध्यान से, इधर ध्यान। कार्बन कितने लेने हैं? अब आ जाए, इथेन का स्ट्रक्चर बनाओ। सीख जाओगे तो ये मैथ्स भी नहीं लगाओगे, सिंपल बना दोगे। फिलहाल जब सीख रहे हैं तो देखो, फर्स्ट टाइम देख रहे हैं। इथेन का स्ट्रक्चर, कार्बन कितने? 2। बॉन्ड कैसा दोनों के बीच में? क्यों? क्योंकि एन की बात बोली, इथेन बोला। ये था मिथेन, है ना। लिख नहीं रहा, समझ जाओ, जगह नहीं है बेटा। इथेन की बात कर रहे हैं। इथेन, कार्बन कितने लेने हैं भाई? कार्बन कितने लेने हैं? 2। बॉन्ड कैसा दोनों के बीच में? सिंगल। बताओ, ये क्लियर हो गया? राजवंश समझ आ रहा है बेटा? पक्का? कार्बन कार्बन 2, बॉन्ड कैसा? सिंगल। काउंटिंग कितने की करनी है? काउंटिंग कितने की करनी है? वैलेंसी कितनी है कार्बन की? 4। 1 2 3 4। डन। दूसरे कार्बन के भी 4 हाथ बनाते हैं। 1 ऑलरेडी बना हुआ है, 2 3 4। बताओ क्या फॉर्मूला बना? कार्बन कितने हैं? 2। हाइड्रोजन काउंट करो। पक्का? पक्का? हाइड्रोजन कितने? 6 आ रहे हैं। 1 2 3 4 5 6। इथेन का फॉर्मूला C2H6। थर्ड वाला ट्राई करें बच्चों, फटाफट से देखना। यहां पर कार्बन 3, 1 2 3। कार्बन 3 हो गए। 4 हाथ बनाने हैं सबके और कुछ नहीं करना। 4 की काउंटिंग करनी है बच्चों, कुछ नहीं करना। 4 की काउंटिंग इधर पीछे
1 2 3 4। इस कार्बन के कितने और बना दो, जल्दी बताओ। 2 और बना दो, 2 बने हुए हैं। इसके कितने बना दो? बहुत बढ़िया। काउंट करो हाइड्रोजन कितने हो गए। फॉर्मूला क्या बना? C3H8। यार ऐसे बहुत टाइम लगेगा बच्चों, कुछ वो बताओ ना इनके बीच में कुछ कोई पैटर्न ढूंढो ना। मैथ्स में तुम एपी पढ़ते हो, एपी लगाओ ना। डिफरेंस कितना है? CH2। डिफरेंस कितना है? हाँ या ना? कार्बन कितना बढ़ रहा है? एक एक। हाइड्रोजन कितने बढ़ रहे हैं? एपी में है बच्चों ये। एक कार्बन बढ़ रहा है, हाइड्रोजन कितने बढ़ रहे हैं? 2। कॉमन डिफरेंस है। तो इसका फॉर्मूला बताओ ना, बार बार इतना लंबा लिखने से फायदा क्या है? इसका फॉर्मूला बताओ। C4। बहुत बढ़िया। अगला C5H12। बढ़िया। CH समझ बेटा, इसका बता। C8 बेटा, इसका हानियम H18। हाँ जी, नाम बेटा, नाम बताओ उसका नाम। ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन। और नाम भी याद हो गया, स्ट्रक्चर भी याद हो गया। अब मुझे बताओ कार्बन 8, अब तो ये तुमने बता दिया, लाइन से 2 ऐड कर दिए। कार्बन 100, हाइड्रोजन 100 कार्बन लिख दिया लाइन से, सिंगल बॉन्ड सब में। हाइड्रोजन कितने होंगे? 102। गलत आंसर। 104 गलत आंसर। 202 करेक्ट आंसर। देखो अब दूसरे तरीके से देखो, 4 और 10 में रिलेशन कैसे, 4 से कैसे 10 आ सकता है? 4 का डबल +2, 5 का डबल +2, 1 का डबल +2, 2 का डबल 2, 4 +2। तो इन सबका एक कॉमन फॉर्मूला है। अगर कार्बन N है तो हाइड्रोजन कितने होंगे? लगाओ भाई, पूरी मैथ चल रही है बच्चों। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, कार्बन N हाइड्रोजन। बहुत बढ़िया। हाइड्रोजन कितने? डबल से 2 ज्यादा। अगर कार्बन N है तो हाइड्रोजन डबल से 2 ज्यादा है। ठीक है, इस पूरी फैमिली को बोला जाता है बच्चों एल्केन फैमिली। एन फैमिली है ना, एन आगे जो मर्जी हो, तो इस फैमिली को बोला जाता है एल्केन फैमिली। कौन सी फैमिली? एल्केन फैमिली। बताओ, एल्केन फैमिली से मुलाकात हो गई, अगली फैमिली पर चलते हैं। इधर आ जाओ। एक कार्बन क्या डबल बॉन्ड बना सकते हो? एक कार्बन क्या डबल, बेटा बीच वाले डबल बॉन्ड बना रहे हैं। हाँ भाई उमंग, एक कार्बन बीच वाले डबल बॉन्ड बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं? डबल बॉन्ड। कार्बन डबल बॉन्ड लगाऊं कहां? कार्बन कार्बन के बीच में होना चाहिए डबल बॉन्ड। कहां लगाऊं? मान लो ऐसे लगा भी दिया डबल बॉन्ड, 2 3 4। यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन बेचारा सिंगल बॉन्ड बनाता है, कल बताया था, एक ही एटम है वही शेयर करता है, तो हाइड्रोजन तो बनाएगा नहीं, ये खाली रह गया। तो इसका मतलब नॉट पॉसिबल। इसका मतलब अगर एग्जाम में आ जाए ना, मिथीन का स्ट्रक्चर बनाओ, मिथीन जैसी चीज दुनिया में है ही नहीं, पॉसिबल ही नहीं है। अरे एक कार्बन डबल बॉन्ड बना ही नहीं सकता। 3 मतलब डबल बॉन्ड, एक ही कार्बन है ना। डबल बॉन्ड बनने के लिए कम से कम कितने कार्बन चाहिए? 2 तो चाहिए, तभी तो दोनों के बीच में डबल बॉन्ड बनेगा। तो बच्चों 2 कार्बन। अब अगले वाला करते हैं। हाँ बोलो। सब टाइम हो गया वैसे। हाँ बस। क्या मैथेन? हाँ वो मैथ एक कार्बन है, उसमें और भी चीजें होती है। उसमें मिथेन नहीं है, सिर्फ मैथेन नहीं है, वो और भी चीजें। कार्बन एक है पर वो ड्रग वाले। बता दो सर क्या? उसका शॉर्ट में बोलते हैं मैथ। मेथेम्फेटामिन होता है सर। बाकी कुछ आगे तो डिटेल पता है, बता देगा। चलो यहां पर बच्चों 2 कार्बन है, बॉन्ड कैसा है? डबल। देखना 2 कार्बन बॉन्ड डबल, 4 हाथ बनाने हैं, है ना। 2 बन गए, कितने और देखो पहले कार्बन को? 2 बॉन्ड।
दूसरे कार्बन को क्या बन गया? फॉर्मूला बोलो। C2, बहुत बढ़िया। तीसरे वाला, अब बेटा इसमें एक चीज अलग है, ध्यान से देखना। क्या? कार्बन 3, कार्बन कितने? 3, कार्बन कितने? 3। डबल बॉन्ड बनाना है कार्बन कार्बन के बीच में, लेकिन सब में मत बना देना, सिर्फ एक में। इसमें सिंगल ही चलेगा, ठीक है? सिर्फ एक में। अगर 10 भी है तो एक में डबल बॉन्ड है तो वो ईन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? ईन। तो यहां पर बच्चों ये बना दिया। काउंटिंग करनी है बेटा। हाँ भाई, इस वाले कार्बन को कितने? पहले वाले को 2। वेरी गुड गौतम, बहुत बढ़िया। हाँ भाई हिमान, 3। C3H, काउंट करो तसल्ली से, कितने? जहां कुछ H मतलब खाली है वहां H है। C3H6, ये आ रहे बच्चे पक्का? C3H6 बेटा, इसमें कुछ कॉमन ढूंढो ना, इसमें कॉमन डिफरेंस ढूंढो। वो तो तुमने फॉर्मूला बता दिया डबल। ऐसे नीचे जाएंगे तो डिफरेंस कितने का आ रहा है? एक कार्बन बढ़ रहा है, हाइड्रोजन कितने बढ़ रहे हैं? 2 ही बढ़ रहे हैं। C4H8। और ऐसे भी फॉर्मूला पता चल गया होगा बच्चों, आसान है। क्या क्या हो रहा है? अगर कार्बन M है तो हाइड्रोजन डबल है। 2 का डबल 4, 3 का डबल 6, 4 का डबल 8। CnH2n कौन सी फैमिली है? एल्कीन। C5, ठीक है। C7 पीहू 14, सही है बेटा। C6H12, C8H। फटाफट नाम बताओ इसका नाम। क्या नाम है? इथीन। शैम्पू, ठीक है। तो यहां पर बच्चों सब में ई नीन लग जाएगा, ठीक है। लास्ट रो रह गई क्लास ओवर होने में। देखना, एक कार्बन ट्रिपल बॉन्ड बना सकता है? नहीं। कितने चाहिए मिनिमम? 2। एक कैसे बनाएगा? किसके साथ बनाएगा? हाइड्रोजन के साथ तो बन ही नहीं सकता, सिंगल बॉन्ड बनता है। तो अगेन मिथाइल इज नॉट पॉसिबल। इसकी बात करते हैं राजवंश। कितने कार्बन ले लूं बेटा? 2। बॉन्ड कैसा दोनों के बीच में? ट्रिपल। इसको कितने हाइड्रोजन दूं? 1। क्यों? कार्बन की वैलेंसी 4, 3 ऑलरेडी हो गए, 1 ही तो बचा। इसको कितने दे दूं? इसको भी 1। क्या फॉर्मूला बना? C2H2, नाम क्या होगा? इथाइल। अगला बेटा 3 कार्बन लेकर चलते हैं, ठीक है, या 4 लेकर चलते हैं। चलो 4 कार्बन ले लेते हैं। 1 2 3 4। ट्रिपल बॉन्ड कितनी बार बनाना है? 1 बार। कहीं पर भी बना दो, स्टार्टिंग में बना लो। डन। मेरे को बता दे चलो, पहले कार्बन को कितने? दूसरे कार्बन को कितने? 3 ये रहा। इस वाले कार्बन को कितने? और लास्ट वाले कार्बन को कितने हो गए? C4H कितने? नहीं, C4H6, C4H6, C3H4। बेटा इसका कॉमन फॉर्मूला ढूंढो। H2n-2। बेटा 2 का डबल -2, 3 का डबल -2, 4 का डबल -2। C8 का फॉर्मूला क्या होगा? जल्दी। C8 हाइड्रोजन कितने होंगे सोचो? 40। क्यों? डबल से 2 कम। डन। C5H, C6H, C7H। नाम? इथाइन, प्रोपाइन, ब्यूटाइन, पेंटाइन, हेक्साइन, हेप्टाइन, ऑक्टाइन, है ना? अरे हिंदी के लिंक बदलो, याद कर रहे हैं। नौकर, नौकराइन, है ना? चलो ये हो गए बेटा, समझ में आ गए सारे के सारे। अब इसमें यहां पर कॉमन फॉर्मूला लिख लिया आपने, ऊपर नोट कर लो बच्चों इसको।
इसका कॉमन फॉर्मूला क्या है? CnH 2n माइनस 2। नाम क्या है इस फैमिली का नाम? Alkyne. एल्काइन। क्या नाम है बेटा इस फैमिली का? एल्काइन। तो 3 फैमिली पड़ी, एल्केन सिंगल बॉन्ड, एल्कीन डबल बॉन्ड, एल्काइन ट्रिपल बॉन्ड। बेटा याद करने का तरीका, डबल में डबल हो जाता है, डबल बॉन्ड में क्या हो जाता है? डबल। डबल बॉन्ड जिसमें भी होगा उसमें कार्बन जितने हाइड्रोजन डबल, डबल में डबल। इधर डबल से 2 ज्यादा, इधर डबल से 2 कम। क्लियर? इसे नोट करो फटाफट से। कर लिया? तो एक चीज दिखाता हूं, बहुत वायरल है, नेट चलेगा तो। Remind me later. अच्छा,